हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कैपेसिटर्स। वन ऑफ द मोस्ट इजीली मिसअंडरस्टूड, क्या बोलते हैं यार, मेरे को फिर अबे से क्या बोलने दो। बोला? क्लियर बोल। मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स, क्योंकि अच्छा टॉपिक है यार। बहुत अजीब से इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड इसे स्टूडेंट्स बहुत ही डिफरेंट वे में समझते हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि मतलब एक कॉन्सेप्चुअली गलत है। एक ये टॉपिक होगा कैपेसिटर्स, एंड एक और सेमीकंडक्टर्स। वन ऑफ मतलब मेरे तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनमें लोग गलती बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। मैं कोई फालतू की डेरिवेशन नहीं करवाता हूँ, मेरा काम है बस समझाना। मैं बस टॉपिक समझाऊंगा, तुम लोगों को समझ आ जाएगा बस। सी सो एकदम सिंपल से सोचना। वी हैव अ बैटरी हियर जिसका वोल्टेज है वी। इसमें ऑफ कोर्स एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। मैंने बैटरी स्विच ऑन करी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया धीरे धीरे करके। यहाँ से प्रोटॉन, ओ सॉरी, प्रोटॉन नहीं चलता है, पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चले चले, यहाँ पे पहुँच गए। क्योंकि बैटरी का काम होता है चार्जेस को चलाना। बैटरी चार्जेस बनाती नहीं है। अ बैटरी डज नॉट प्रोड्यूस चार्जेस, बैटरी मूव्स चार्जेस, या फिर वी कैन से बैटरी एक्सेलरेट्स चार्जेस। जब ये पूरा रास्ता घूम के दोनों ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे पहुंचे, तो ऑपोजिट चार्जेस, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। एफ फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बहुत सिंपल से एनालॉजी सोचना। वाई डज द चार्ज एट दीज प्लेट्स इंक्रीज? चार्ज इन प्लेट्स में तब बढ़ता है जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं। देखो, वोल्टेज बढ़ाए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए, ज़्यादा यहाँ से प्रोटॉन गए, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ी, दो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट ज़्यादा होने लगा। सो वी कैन राइट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमको हटाना है, तो हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे। वो कांस्टेंट क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV। दैट्स इट। तो बेसिकली कैपेसिटेंस इक्वेशन ये होती है। C इज इक्वल टू Q/V इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर। अगर अगर ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट लग रही है सोचने में, या फिर इफ यू कैंट एनालाइज, तो तुम लोग ये चीज़ पहले पढ़ चुके हो, एंड इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सेम चीज़ है। यार व्हाइट कलर कहाँ चला जाता है? ओम्स लॉ क्या बताता है अपने को? V इज इक्वल टू IR। बट ओम्स लॉ की सबसे बेसिक इक्वेशन क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज इक्वल टू V/I। इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब वोल्टेज बढ़ेगी तब करंट भी बढ़ेगा। अगर मैं अगर मैं करंट बढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि बस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर गुड, मतलब कि फॉर सिंपल रो L/A। अगर अगर रो L/A कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आई बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ेगा। सेम एनालॉजी है अपने कैपेसिटेंस इक्वेशन की। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इक्वेशन ये है, Q इज इक्वल टू CV। सिंपल। और बच्चे क्या सोचते हैं कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, तो वोल्टेज बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बदल जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने पे चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने को C को कांस्टेंट रखना है। इसका मैं ग्राफ दिखाता हूँ। सी, ये हम्म, ये Q है, ये V है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन C, एंड ये ग्राफ किसकी तरह है? VI। ये स्ट्रेट लाइन हो गई R। ये होता है रिलेशन Q और V की वजह से। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कैपेसिटर्स में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्टडी हमारे मतलब कि 11th-12th जेई एक्सेट्रा सिलेबस में नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं, स्फेरिकल में उतने नहीं आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो जो अपन लोगों ने डायग्राम बनाए थे उसको पहले यहाँ नीचे ले आते हैं। अच्छा छोड़ो, नया बना लेते हैं। तो वही पहले एक बैटरी, वायर, ये 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 और सी। तो अपने ये गोल्ड का मतलब ये होता है, इट इज़ माई वे टू रिप्रेजेंट कि हमारे जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स हमेशा मेटल की बनती हैं। और प्लेट्स मेटल की क्यों बनती हैं? क्योंकि दे कैन ईजिली कंडक्ट चार्जेस, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्ट करने को। अब देखो अपनी ये पैरेलल प्लेट में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। वाई? क्योंकि प्लेट्स जितनी ज़्यादा उनका एरिया होगा वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। एंड Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये क्यों होगा? क्योंकि उनके बीच में जैसे जैसे D कम होगा तो उनके बीच में फोर्स इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज करने से Q यानी कि चार्ज एक्यूमुलेट्स मोर, यानी कि चार्ज इकट्ठा ज़्यादा होगा। तो अब अपने पास क्या रिलेशन है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/D। और V क्या है अपना? V फॉर अ बैटरी इज कांस्टेंट। मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं बट V बेसिकली बैटरी की चीज़ है और इंटरनल रेजिस्टेंस की चीज़ है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब अलग चीज़ है, अभी इसमें उस चीज़ की यूज़ नहीं है। सो अपना मेन इक्वेशन क्या थी? Q इज इक्वल CV, C इज इक्वल Q/V। Q की जगह रखो, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि अभी अपन लोग को कांस्टेंट बदलना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये होती है कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। अब उसका जो डेरिवेशन होता है फालतू सा तो नहीं होता है, बोर्ड में लिखने पड़ते हैं, उसी से नंबर देते हैं लोग। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले लिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया पहले, क्या बोलते हैं, दो प्लेट के बीच की फील्ड, उनके बीच में फिर क्या तो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/R ले लेते, फिर उससे जो डेरिवेशन होता है वो सब में मैं नहीं जाऊँगा, वो सब स्कूल के बोरिंग टीचर्स पढ़ा देते हैं या फिर कोचिंग के बोरिंग टीचर्स। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरेटिकल सी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जिनको बस डिराइव करवा देते हैं, उसमें उसमें कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता। एनर्जी हाफ CV² हो गया, कितना Q²/2C हो गया। एंड बाई सीरीज में कैपेसिटर्स का उल्टा होता है रेजिस्टर्स जैसा, मतलब कि रेजिस्टर्स का उल्टा होता है कैपेसिटर्स। तो जैसे रेजिस्टर्स सीधा ऐड हो जाते हैं R1 + R2 + R3, जो अपने कैपेसिटर्स होते हैं वो रेजिस्टर्स के पैरेलल जैसे काम करते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। एंड पैरेलल में लगाए तो जैसे रेजिस्टर्स के सीरीज होते हैं उस टाइप से C इक्विवेलेंट इज C1 + C2 + C3। अब ये भी क्यों होता है? क्योंकि सीरीज में, अच्छा ये मैं डिराइव करवा ही देता हूँ क्योंकि मतलब कॉन्सेप्चुअली समझ तो आएगा। सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? देखो जैसे एक कैपेसिटर लगा, 2 लगे, 3 लगा। चलो हटाओ 3 यार, पहले अपन लोग 2 से ही समझते हैं। ये लगा C1, ये लगा C2। इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? इन दोनों में कांस्टेंट है चार्ज। यहाँ पे जितना चार्ज है वही चार्ज यहाँ पे भी है। तो Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 कितना होता है? C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1। ये वाला रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन होता है क्योंकि इसमें इस तरीके वाला क्वेश्चन होता है कि देखो जैसे यहाँ पे
कोई भी फिक्स वोल्टेज जा रहा है, दे दिया अपने को C1 रेशियो C2 दे दिया, मान लो X रेशियो Y, तब उसने पूछ दिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज, तो इसमें तुम लोग फंस जाते हो। बस इतना याद रखना कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है ऊपर और नीचे दोनों में, जो कि रेजिस्टेंस वाले केस में भी होता है, उसमें भी ऊपर नीचे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब कि दो पैरेलल रोज में। तो V1 इज इक्वल टू V2 Q1 बाई C1, ओ सॉरी C1 बाई Q1, C1 बाई Q1 इज इक्वल टू C2 बाई Q2, C1 बाई C2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, दैट्स इट। तो बस इतना याद रखना कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, बात खत्म। सिंपल सा है यार। अब इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ आती है, मतलब कि इस चैप्टर की मुझे जो बेस्ट चीज़ लगती है, बैटरीज कनेक्टेड टू कैपेसिटर्स। इसमें एक केस होता है कि व्हेन चलिए येलो से कंटिन्यू करते हैं, वाइट से, ओ वाइट आ गया, येलो। व्हेन बैटरी इज रिमेन्ड कनेक्टेड। जब कोई क्वेश्चन आया कि बैटरी हम लोगों ने लगाई है एक कैपेसिटर में एंड वो अभी भी लगी हुई है, तो व्हेन बैटरी इज रिमेन्ड कनेक्टेड, तो फिर अब उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज, और उसने कैपेसिटेंस का रेशियो दे दिया, तब बैटरी इज रिमेन्ड कनेक्टेड में केस क्या होता है, V इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर बैटरी अगर लगी है, स्विच परमानेंट ऑन है, तो वोल्टेज को कोई नहीं बदल सकता ना, वोल्टेज तो बैटरी के कंट्रोल में है, तो हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट मानेंगे। और वोल्टेज को कांस्टेंट मानने वाला कौन सा केस है, पैरेलल का केस है। तब अपन लोग याद करेंगे C1 बाई C2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। और अगला केस क्या हो जाएगा, व्हेन द कैपेसिटर इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, या तो फिर बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, मतलब कि अलग अलग कर देना है दोनों को बस। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज इज कांस्टेंट, क्योंकि वोल्टेज तो चला गया ना। चार्ज कांस्टेंट होने पे कौन सा केस बन जाता है, सीरीज वाला। तो इसमें C1 बाई C2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। इट इज दैट सिंपल। आजकल तो फिजिक्स के पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आने लगे हैं, बहुत ही अलग टाइप के आने लगे हैं। तो उसमें एक और चीज पूछ लेता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट अ कैपेसिटर विथ DC, कि डायरेक्ट करंट में अगर कैपेसिटर लग गया है। अब एक चीज देखो, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही मतलब प्यारा टाइप का है। देखो, मेरा ये कैपेसिटर है, मेरी यहाँ पे बैटरी लगी यहाँ पे V वोल्ट की, ये एक DC करंट दे रही है मुझे, ये यहाँ से गया। चलो मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया। जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज गया यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। जब यहाँ से पूरा चार्ज जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो इनके बीच में करंट कैसे कंडक्ट होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, तो करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। तो अपने को क्या पता चला, अ कैपेसिटर डज नॉट वर्क इन DC। कैपेसिटर डज नॉट वर्क इन DC, क्योंकि यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी काम करता है जब यहाँ पे कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक चेंज होगी, जब तक यहाँ पे चार्ज आते रहेंगे।
चार्ज यहाँ पे जब आ गए पूरे यहाँ पे जब यहाँ पे पूरे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाने से जो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाने से कैपेसिटर ब्रेक्स द सर्किट। कैपेसिटर ब्रेक्स द सर्किट। इट इज नाउ यूजलेस। मतलब कि मैं, जो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, इट इज़ नाउ यूजलेस। इसीलिए कैपेसिटर को हमेशा एसी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक इंस्टेंट पे वोल्टेज का पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। यहाँ पे प्लस रहा, यहाँ पे माइनस रहा, अगले इंस्टेंट पे यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस डायरेक्शन में रही, सॉरी इस डायरेक्शन में रही, कभी इस डायरेक्शन में रही, कभी इस डायरेक्शन में रही, कभी इस डायरेक्शन में रही। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती रही, तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता रहा और अपना चार्ज, मतलब कि सॉरी करंट कंडक्ट होता रहा। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है ना, अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप है तो गैप से थोड़ी हवा में थोड़ी करंट उड़ता है। अब यही बात है डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे काम करता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बाद में समझेंगे इसे। And now if you guys want another video on how does displacement current work, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मैं कोई फालतू का डेरिवेशन नहीं करवाता, मैं बस चीज़ों को समझाता हूँ। अगर आपको समझना है कि हवा में करंट कैसे चल रहा है तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू। एंड हाँ, कैपेसिटर्स में ऑलमोस्ट इतना ही है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जो आप लोगों को मुझे पूछना हो, आई एम जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट। अगर कोई 11-12 का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगे, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।